अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल लन तरानी, तुम मुझे देख नहीं सकोगे। अच्छा, और वलाकिन दुर इलल जबली फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ़ तरानी फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल-जबली जअलहु दक्का व ख़र्रा मूसा सईक़ा फलम्मा अफ़ाक़ा क़ाल सुब्हानका तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुमिनीन। कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मुझे देख नहीं सकते। तो जब हज़रत मूसा ने फोर्स किया तो अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम इस पहाड़ की तरफ देखो। अगर वो पहाड़ जो है वो सामने वाला पहाड़ नज़र आ रहा है, वो सबसे अलग है, देख रहे हैं। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल-जबली, तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली उस पहाड़ पे की, और वो पहाड़ जो है वो जैसी तजल्ली की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होके गिरे। वखर्रा मूसा सईक़ा फलम्मा अफ़ाक़ा, जब वो होश में आए तो कहा कि ए अल्लाह तू, तेरी ज़ात पाक है, मैं इस बात पर रुजू करता हूँ कि भाई मैंने इतना बड़ा सवाल कर लिया। तो मैं यानी तो उस पर उन्होंने अल्लाह ताला ने जो है वो तजल्ली की थी इस पहाड़ पे। ठीक है जी, तो ये है, और इसका कलर आप देख रहे हैं कैसा है।
कोहे तूर के सामने ये कोहे तजल्ली, जिसको आप देख सकते हैं कि इसका रंग भी बहुत मुख्तलिफ है। ये ग्रीन हो गया है और एक तरह से स्याही माइल भी है, लेकिन असल में इसकी क्लास यही थी कि आप सोचिए कि यहाँ अल्लाह की तजल्ली यहाँ से आई है। और हम इस वक्त कोहे तूर पे हैं, हम कम से कम 4000 की बुलंदी पे हैं, 4000 फीट ऊपर हैं हम लोग इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आप नीचे, बहुत नीचे, ये इस वक्त हम तकरीबन 7-8 हज़ार फीट की बुलंदी पे हैं और ये हम ऊपर चढ़ के आए हैं इस सारे रास्ते तय करके। ये जबल तजल्ली आपको नज़र आ रहा है और इस वक्त हम जबल मूसा पे खड़े हैं। ये जबल मूसा है। ये अभी अगले सेक्शन में आपको वो गार भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस कदर बुलंद है ये। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये एक केव भी नीचे की तरफ जा रहा है। इस कोहे तूर की एक और खूबसूरती ये है कि यहाँ चर्च भी है और मस्जिद भी है और वो गार भी है जो हज़रत मूसा जहाँ इबादत किया करते थे। तो ये सब कुछ यहाँ मौजूद है। ये जगह सबकी है, यहूदियों की भी, मुसलमानों की भी और ईसाइयों की भी। सब अपनी अपनी दुआएं मांगने आते हैं। हमने देखा यहाँ मुख्तलिफ लोग आ रहे थे, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, और उन्होंने आके यहाँ जो है अपना दुआएं की। तो अल्लाह का शुक्र है हमें भी यहाँ मौका मिला है। बस अब नीचे उतरना है और ये एक मुश्किल सफ़र है दोस्तों। ये वो केव है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के वो 30 दिन गुजारे। उसके बाद वो 10 दिन और गुजारे, 40 दिन पूरे रोज़े रखे, यहाँ पे इबादत की और यहीं उनको 10 कमांडमेंट भी मिली। उन पे जो तौरात नाजिल हुई थी वो यही थी। ये देखें, ये इतना ही बड़ा है ये, बस और बाकी चीज़ें मिली थी। ये बड़ी बाबरकत जगह है। यहाँ खुशनसीब है वो लोग। तो हिस्ट्री यही है। दोस्तों अल्लाह का शुक्र है कि हम कोहे तूर पे इस वक्त जबल मूसा पे मौजूद है और ये वो गार है जिस गार में हज़रत मूसा इबादत किया करते थे, जहाँ पर 10 कमांडमेंट्स जो हैं वो यहीं पे आई, जहाँ पर जो है तौरात की आयात उतरी और इनको हिदायत दी गई, मूसा अलैहिस्सलाम को निज़ाम दिया गया। मस्जिद भी बनी है, इस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
ये देखें दोस्तों, ये वो रास्ता है जो हम यहाँ से पूरा नीचे तक और जाना। ये तो एक स्टेज होगा, उसके बाद वो स्टेज आएगा जब हम ऊँटों से आए थे। तो अभी हम इस पर कामज़न हैं, अपना काम कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नीचे पहुँचने के लिए पूरे कोशिश हैं। खूबसूरत वादी सीना कोहे तूर पे इस वक्त हैं। कोहे तूर से हम उतर रहे हैं इस वक्त। जबल मुनाजात, जबल मुनाजात, जबल तजल्ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आप देख सकते हैं ये तजल्ली है, कोहे तजल्ली पीछे मेरे नज़र आ रहा है। ये वो जगह है जहाँ अल्लाह की तजल्ली का इजहार हुआ था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मुझे तेरा दीदार करना है। तो लन तरानी कहकर उनको कहा गया कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद कहा गया कि अच्छा उस पहाड़ की तरफ देखो। तो जब उन्होंने उस पहाड़ की तरफ देखा तो वो एक तरह से राख का ढेर बन गया। इस तमाम पहाड़ी सिलसिले में ये वो वाहिद पहाड़ है जो इस कलर का है। इस कलर का कोई पहाड़ नहीं है जो हल्का ग्रीनिश जो है ब्लैक टाइप का है। और ये वो जबल मूसा है, ये वो गार है। आप बिलीव करें अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाया। अल्लाह ताला हम सब की सारी दुआएं कबूल करे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी तमाम जायज़ हाजात पूरी करे, क्योंकि हम ऐसे मुकाम पे हैं जहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ है, जहां अल्लाह की बरक़ात का नुज़ूल हुआ है। सामने जो था वो सेंट कैथरीन चर्च था, और सेंट कैथरीन चर्च का भी अगर हम पीछे से दिखाएंगे आपको तो आप देखेंगे वो सेंट कैथरीन चर्च में जो जगह थी जहाँ वो पौधा था, वो दरख्त था, जो दरख्त के पास उनको आग नज़र आई थी और कहा गया था कि अपने जूते उतार दो और आ जाओ। तो वादी मुक़द्दस से तोआ कहा गया था जिसे। तो वो जगह मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।